आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में अहम बैठक। ईआरसीपी संबंधित जिलों के कांग्रेस नेताओं की बैठक है। 13 जिलों से आने वाले कांग्रेस के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक। सीएम गहलोत पहुंचे हैं वॉर रूम। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा वॉर रूम पहुंचे हैं और ईआरसीपी, जिसे चुनावी मुद्दा अब पार्टी के द्वारा बनाया जाने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगी 15 दिन पूर्व की भी चर्चा करें, जब 23 सितंबर को अन्ना हजारे टोडा भीम पहुंचे थे। समाज सेवी हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए, ईआरसीपी को लेकर जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। मेरा सवाल इसलिए कि क्या समाज सेवी अन्ना हजारे का साथ भी मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को? हालांकि ये चौंकाने वाला रहेगा, क्योंकि सबने रामलीला मैदान से वो तस्वीरें देखी थी। देखिए, तकरीबन 40 सीटें हैं जो एआरसीपी बहुल ज़िलों में आती हैं। इनमें से तकरीबन आप मान लीजिए कि 90% सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में चुनाव जीती थी। मतलब कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ चुने गए, सरकार बनी, कांग्रेस की गहलोत सरकार का निर्माण हुआ और इस इलाके का एक मजबूत प्रेजेंटेशन उस सरकारों में देखने को मिला। और फिर बात ईआरसीपी की उठी। ईआरसीपी को लेकर इस गहलोत सरकार के शुरुआती चरण से ही ये मुद्दा बन चुका था और पत्र व्यवहार का दौर केंद्र की सरकार के साथ निरंतर चला। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी निरंतर चला। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने निम्नतम स्तर पर भी आ गया, लेकिन मसला सुलझा नहीं और अब ये राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जब भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी सभा करने आते हैं, अमित शाह सभा करने आते हैं या केंद्र का कोई भी बड़ा नेता सभा करने आता है, तो कांग्रेस का थिंक टैंक, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही मुद्दा उठाते हैं कि ईआरसीपी पर आखिर वो क्यों कोई घोषणा करके नहीं जाते, क्यों इससे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करते। तो जो 40 जिले ईआरसीपी के तहत आते हैं, उन 40 जिलों की 90% सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस सरकार का मजबूत वहाँ पर दावेदारी है। सबसे ज़्यादा मंत्री उस इलाके से राजस्थान की सरकार में हम देखने को मिल रहे हैं। चाहे अभी रमेश मीठा बैठे हैं अंदर, ममता भूपेश बैठी है, भजन लाल जाटव अंदर बैठे हैं। तो ये वो बेल्ट है जिसको लेकर एक कांग्रेस को लगता है कि ईआरसीपी राजनीतिक मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा, तो ये अपने आप में कांग्रेस को चुनाव में लाभ देगा और बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाने को बल मिलेगा कि बीजेपी ने अपने वादे को नहीं निभाया। भारतीय जनता पार्टी का अलग तर्क है, बीजेपी भी इसको काउंटर करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन अभी कांग्रेस की जो बैठक है, अब उस बैठक का मकसद ये एक रोड मैप बने। आपने जो बात की अन्ना हजारे की, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री गहलोत के बुलावे पे अन्ना हजारे भी हमको एक दिन इन 13 जिलों में किसी एक स्थान पर देखने को मिल जाए, कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में या फिर किसी अलग कार्यक्रम में वो नजर आ जाए। क्योंकि अन्ना हजारे ने भी इस बात को माना था और ये बात सही भी है कि यहाँ पर पेयजल की किल्लत है, यहाँ पर सिंचाई की उपलब्धता नहीं है। पानी के बगैर ये इलाके सब, आपने कहा जा सकता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहर, हम दौसा की बात कर लें तो 5 दिन में एक बार वहाँ पानी आता है। कई इलाकों में पानी की पहुँच नहीं है, वहाँ पर टैंकरों से सप्लाई होती है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें तब पूरी होंगी जब ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बनेगी। और जिस तरह आज बाड़मेर तक पानी पहुँचा है नर्मदा का, आज जालौर, पाली, सिरोही सिंचित हुए हैं, आज मारवाड़ के अंदर वहाँ की जो एक ज़माने में मरुस्थल हुआ करता था, वहाँ अब खेती होने लग गई जहाँ पर कभी उपज नहीं होती थी। ऐसा ही अगर राजस्थान के इन इलाकों में अगर पानी की पर्याप्त मात्रा पहुँचेगी तो ये इलाका अपने आप में हरियाली का केंद्र बनेगा, हरित क्रांति का केंद्र बनेगा और बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिंचाई के साधन विकसित होंगे और राजस्थान सरकार की इकोनॉमी बढ़ेगी। राजस्थान सरकार की इकोनॉमी बढ़ने के साथ ही वहाँ की प्रतिवर्ती आय में सुधार आएगा, रहन सहन में सुधार आएगा। आज भी 13 जिलों के खास तौर से डांग का इलाका पूर्वी राजस्थान का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ आज भी लोग बहुत ही कहा जा सकता है कि कम व्यवस्थाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रोजी रोटी का भी संकट उनके सामने रहता है। अधिकतर लोग पलायन कर चुके हैं, बाहर के राज्यों में जाकर वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं।
अपना कहा जा सकता है गुजर बसर करते हैं। तो शिकायत बड़ा मुद्दा है। तो आपने ये बात सही उठाई है कि अन्ना हजारे की डिमांड थी। अन्ना हजारे एक कहा जा सकता है वो लीडर हैं जो सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, जनता के बीच के मुद्दों को उठाते हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की गहलोत सरकार या राजस्थान की कांग्रेस भी ERCP के इर्द गिर्द जो ताना योगेश जी बिल्कुल